हेलो स्टूडेंट, आज का अपना टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हम पहले पढ़ चुके हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कितने होते हैं, टोटल 6। फर्स्ट साइन थीटा, सेकंड cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, sec थीटा एंड cosec थीटा। इन सब में आपस में कोई ना कोई रिलेशन जरूर होता है, तो उस रिलेशन का यूज करते हुए हमें इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू का मतलब इनके जो एंगल की वैल्यू है वो हम कैसे फाइंड करेंगे। तो इसका तरीका है, आपके पास ये एक चार्ट बना हुआ है, इसमें हमने साइन cos tan cot cosec इनमें सब है हमारे पास इनके रेशियो के अकॉर्डिंग साइन थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cot थीटा, cosec थीटा एंड sec थीटा। थीटा क्या है हमारे पास, एंगल बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनस, और ये भी हो सकता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस के बीच में एंगल, ये सब। अब हमारे पास sin थीटा की जो वैल्यू फाइंड करनी है, किन किन एंगल्स को फाइंड करनी है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। अब इसका प्रोसीजर क्या है, आपको फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है या फिर आपको बनाने का तरीका ऊपर दे रखा है लाइन में। तो 0 1 2 3 एंड 4 इस तरह लिखिए और सबको किससे डिवाइड किया है, 4 से। 0/4, 1/4, 2/4, 3/4 एंड 4/4। इससे सारी कैलकुलेशन इस फर्स्ट लाइन में हम बनाएंगे। तो हमारे पास sin थीटा की वैल्यू, sin 0 की वैल्यू कितनी होगी, तो ये आपके ऊपर इसके लिखा है 0/4, 0/4 का मतलब 0। तो sin थीटा की जो वैल्यू है 0 डिग्री पर वो कितनी होती है, 0। इसी तरह से sin थीटा यानी sin 30 की वैल्यू कितनी होगी, sin 30 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1/4। 1/4 को जब अंडर रूट करेंगे तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी 1/2। इसी तरह से sin 45 की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, 1/2 लिखेगा। 1/2 का आपको अंडर रूट फाइंड करना है, तो अंडर रूट फाइंड करेंगे तो 1 का अंडर रूट 1 और अंडर रूट 2। इसी तरह से sin 60 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या होगी, इसको भी आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे इसका, अंडर रूट 3/2। एंड लास्ट sin 90 डिग्री की वैल्यू क्या है हमारे पास, 4/4 लिखा हुआ है, यानी हमारे पास 1। ये फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है, या हम बना सकते हैं इस तरह से कैलकुलेशन करके। सेकेंड लाइन है हमारे पास cos थीटा। cos थीटा की वैल्यू कैसे इसको फिलअप करेंगे, अब जो लास्ट में वैल्यू रखेगी sin 90 की वैल्यू से इस तरफ आएंगे 1, उसके बाद अंडर रूट 3/2, उसके बाद 1/2, 1/2 एंड 0। यानी एक दूसरे के ये कंप्लीमेंट एंगल होते हैं। कंप्लीमेंट एंगल का मतलब लास्ट वाली फर्स्ट में, फर्स्ट वाली लास्ट में चली जाएगी इसमें। उसके बाद हमारे पास कितनी वैल्यू फाइंड करनी है, tan थीटा की। tan थीटा की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो एंगल्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, tan 0 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, sin थीटा में cos थीटा का डिवाइड करेंगे, तो 0/1, तो ये हो गया हमारे पास 0। इसी तरह से tan 30 की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, sin थीटा की वैल्यू में cos थीटा की वैल्यू है इसका डिवाइड करेंगे, 1/2 में 3/2 का डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगी वैल्यू इसकी 1/√3। इसी तरह से tan 45 की वैल्यू, ये देखो आपके पास sin थीटा और cos थीटा दोनों की वैल्यू सेम है, तो इसमें इसका जब डिवाइड करेंगे सेम वैल्यू में, तो यहाँ पे हमारे पास रेशियो आ जाएगा इसका 1। इसी तरह से tan 60 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें इसका डिवाइड, यानी sin की जो वैल्यू है उसमें cos की वैल्यू का आपको डिवाइड करना है, तो इससे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी √3। तो लास्ट tan 90 डिग्री को हम कैलकुलेशन से निकालेंगे 1/0। 1/0 क्या होता है, किसी में भी फ्रैक्शन में आपके जब डिनोमिनेटर में 0 आ जाता है तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या आती है, इंफिनिटी। ओके, इंफिनिटी यानी ये एक ऐसा नंबर है जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। कोट थीटा की वैल्यू को किससे रिलेट करेंगे हम, tan थीटा की।
क्योंकि टेन कोट थीटा जो होता है वो टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जो भी वैल्यू आपके पास टेन थीटा की है उसका आप रेसिप्रोकल लिख दीजिए। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा यहाँ पे इंफिनिटी, इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1 और √3 का रेसिप्रोकल √3 और इंफिनिटी का रेसिप्रोकल यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा। ओके, या फिर आप दूसरा एक काम कर सकते हैं, कोट थीटा की वैल्यू है कैसे फाइंड करेंगे, लास्ट में इंफिनिटी लिखा हुआ है इधर लिख दीजिए और 0 उधर फिलअप कर दीजिए लास्ट में। तो लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट में। उसके बाद √3 की वैल्यू ये आ जाएगी, ये वैल्यू उधर चली जाएगा 1 के नीचे। ठीक है, अब हमारे पास किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा किससे कनेक्ट है, साइन थीटा। साइन थीटा और कोसेक थीटा एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, यानी ये कंप्लीमेंट्री एंगल होते हैं एक दूसरे के। तो कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू है, तो साइन थीटा की वैल्यू को आपको क्या करना है, रेसिप्रोकल करना है। तो कोसेक थीटा की वैल्यू जो है वो हमारे पास फाइंड हो जाएगी। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा इसमें, इंफिनिटी, और 1/2 का रेसिप्रोकल 2 और 1/√3 का रेसिप्रोकल √2 और इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा और 1 का रेसिप्रोकल 1 ही होगा। ओके, द लास्ट सेक थीटा। अब सेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, सेक थीटा की वैल्यू आप वहां से फाइंड कर सकते हैं, लास्ट वाला फर्स्ट में और फर्स्ट वाला लास्ट में, या फिर इसको कोसेक थीटा से कोस थीटा से कनेक्ट कर सकते हैं। कोस थीटा और सेक थीटा एक दूसरे क्या होता है, रेसिप्रोकल। तो जो कोस थीटा की वैल्यू है उसको आप रेसिप्रोकल कर लें और इसकी वैल्यू फाइंड कर लें, या दूसरा तरीका क्या है, कोसेक थीटा की जो भी वैल्यू है उसको आप फर्स्ट टू लास्ट, इससे क्या हो जाएगा फाइंड कर लेते हैं। कोसेक थीटा की वैल्यू लास्ट में 1 है, 1 2/√3 √2 ये 2 एंड लास्ट में इंफिनिटी। ओके, ये सारी वैल्यू हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के जो भी क्वेश्चन है हमको टेबल बनानी पड़ेगी एग्जाम के अंदर। तो ये आपको सीखनी पड़ेगी कैसे बनाते हैं। फर्स्ट लाइन आपको याद रखनी है, फिर उसके बाद कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है इसके, फर्स्ट टू लास्ट, लास्ट टू फर्स्ट। उसके बाद टेन थीटा की वैल्यू साइन में, साइन थीटा में कोस थीटा का डिवाइड करके हम टेन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कोट थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो टेन थीटा और कोट थीटा एक दूसरे क्या होते हैं, रेसिप्रोकल। इनके वैल्यू को हम रेसिप्रोकल करते हुए इनकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। कोसेक थीटा की वैल्यू इसे करेंगे, साइन थीटा का रेसिप्रोकल है तो साइन थीटा की जो भी वैल्यू है उसको आप रेसिप्रोकल कर देते हैं। और लास्ट है हमारे पास सेक थीटा। सेक थीटा की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, जो कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड की है फर्स्ट टू लास्ट, फर्स्ट लास्ट वाला फर्स्ट में आ जाएगा, फर्स्ट वाला लास्ट में चलेगा। ओके, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्व हम करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का रेशियो का यूज कहां होता है ये देखिए। तो हमारे पास ये क्वेश्चन है ग्रुप डेट वाला, उसमें हम जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू पूछी गई है वो उसमें पुट करके उसको सोल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे। तो हमारे पास जो आंसर है 1/3 वो आएगा। तो सॉल्यूशन सबसे पहले क्या है हमारे पास 3 tan स्क्वायर, 3 tan स्क्वायर, 3 का मल्टीप्लाई 10 में हो रहा है तो 10 की वैल्यू कितनी है, 10 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और इसके ऊपर स्क्वायर माइनस 4/3 sin स्क्वायर 60। तो sin 60 की वैल्यू आपको यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दी। sin 60 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल से, टेबल का यूज करेंगे √3/2 और इसका स्क्वायर माइनस 1/2 है ये, और इसके साथ में कोसेक स्क्वायर और मल्टीप्लाई हो रहा है। कोसेक की वैल्यू कितनी है, कोसेक 45 की वैल्यू √2 टेबल से और इसके ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर लगा दी प्लस 4/3 मल्टीप्लाई इसका हो रहा है sin स्क्वायर 90। sin 90 की वैल्यू कितनी होती है 1 और ये स्क्वायर। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो सबसे पहले आपको जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ऊपर स्क्वायर लग रहा है इसको आपको सिंपलीफाई करना है। 3 into 1/3 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ 1 √3 का स्क्वायर 3
ओके, √3 का स्क्वायर जब हम करते हैं इस तरह से तो √3 × √3, √3 × √3 कितना होता है √9, √9 की वैल्यू कितनी होती है 3, तो √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 माइनस 4/3 यही है, √3/2 का स्क्वायर करना है 3/4, √3 का स्क्वायर हो गया 3 और 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1/2 √2 का स्क्वायर 2, 4/3 यही है और 1 का स्क्वायर 1। ये इसको आगे सिंपलीफाई कर लेते हैं, जहां जहां भी मल्टीप्लाई में बंधे हुए हैं ये इनको पहले मल्टीप्लाई करके सोल्व करना। 3 का मल्टीप्लाई 1/3 को बनाना, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ हमारे पास जो वैल्यू बचेगी वो है 1। इस तरह से 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 1 और ये 2 डिनोमिनेटर का ये 2 ये दोनों भी कैंसिल हो जाएंगे, ये आ जाएगा 1 प्लस 4/3 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है 1 से, तो 4/3 है। अब यहाँ पे देखें तो कौन कौन सी टर्म इसमें कैंसिल हो रही है, तो ये आपके पास प्लस का 1 है और ये माइनस का, ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगी और ये टर्म बचेगी -1 प्लस 4/3। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम हो गया 3 का मल्टीप्लाई -1 में -3 प्लस 4। ओके, 4 में से आपको क्या करना है, लास्ट टर्म 4 में से 3 माइनस करना है और 1/3 और ये हमारे पास इसके आंसर है। ओके, इस तरह से हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो भी वैल्यू है यहाँ पे पुट करके इनकी कैलकुलेशन करेंगे और इस तरह से हमारा आंसर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको क्या करना है, इक्वेशन दे रखी है, उस इक्वेशन में आपको वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो भी एंगल वैल्यू है आपको टेबल से आपको लिखनी है। तो हमारे पास क्वेश्चन है tan 3x = sin 45 cos 45 प्लस sin 30 और क्या लिखा हुआ है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x और x के बारे में ये कह रहा है कि x इज लेस देन 90, तो जो भी x की वैल्यू आएगी वो हमारे पास 90 डिग्री से कम ही आएगी। तो कैसे इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, x की वैल्यू tan 3x। अब यहाँ पे इस RHS के अंदर जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिखे हुए हैं उनकी वैल्यू आपको टेबल से पुट करनी है। तो sin 45 का वैल्यू कितनी होती है टेबल से 1/√2, cos 45 की वैल्यू भी यही होती है। ओके, और sin 30 की वैल्यू 1/2। अब इसकी वैल्यूशन आगे tan 3x। अब इसका मल्टीप्लाई करना है, पहले आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई क्यों करेंगे, क्योंकि डी मास का रूल जो होता है वो होता है पहले डिवाइड करना है फिर मल्टीप्लाई फिर एडिशन फिर सब्ट्रैक्शन। तो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, √2 का √2 से 2, 1/2। अब इन दोनों का एलसीएम लेके हम क्या करेंगे, 2 का एलसीएम कितना होता है 2 और दोनों सेम है, ऊपर वाले भी आपको ऐसे ऐसे ही इसमें ऐड करेंगे। 2 1 + 1 हो गया 2/3। तो हमारे पास एक वैल्यू आ गई tan 3x की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ पे 1, 2/2 कैंसिल हो जाएगा, 2 का डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे देखना है x की वैल्यू फाइंड करने के लिए कि tan वाली जो लिस्ट है इसमें tan की जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में 1 कब आता है, tan 45 डिग्री की वैल्यू क्या होता है 1 टेबल से tan 45 की वैल्यू हम देख सकते हैं 1 होती है। तो इस 1 को आपको 1 की वैल्यू क्या है यहाँ पे tan 45, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, tan से tan कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे जो डिग्री की वैल्यू है और ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। इनके जो एंगल है दोनों तरफ 10 है तो इनके जो एंगल है वो भी इनके एंगल की वैल्यू इक्वल हो जाएगी। 3x = 45, 3x = 45 डिग्री। ओके, x = 45/3, x आ जाएगा हमारे पास 50। ओके,
x की वैल्यू हमारे पास आ गई 15 और ये वैल्यू है ये डिग्री के अंदर है, तो x की कितना आया 15 डिग्री, जो आप देख सकते हैं कि ये 90 डिग्री से कम है, मतलब हमारा आंसर सही है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रेशियो में है। सॉल्यूशन देखते हैं इसका। अब हमारे पास क्या क्या वैल्यू है, इसकी वैल्यू आपको टेबल से इसमें पुट करनी है। तो सबसे पहले हमारे पास 5 cos स्क्वायर 60, तो 5 तो हो गया मल्टीप्लाई की फॉर्म में, और cos 60 की जो वैल्यू है वो होती है हमारे पास 1/2, cos 60 की वैल्यू 1/2 और इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 4 sin स्क्वायर 60, यानी sin 30 की वैल्यू टेबल से 1/2 और इसका स्क्वायर है स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर 45, यानी आपके पास 10 45 की वैल्यू है 1 और ये इसका स्क्वायर। डिनोमिनेटर फॉर्म में क्या लिखा हुआ है sin स्क्वायर 30, sin 30 की वैल्यू 1/2 का होल स्क्वायर cos स्क्वायर 45, cos 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले क्या करना है, जितने भी स्क्वायर है यहाँ पे इनको स्क्वायर को सोल्व करना है, तो इनके जो फॉर्मेट है वो ऐसे 5 ऐसे लिखना है 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर क्या हो गया 1/4, 4 इंटू 1/2 का फिर स्क्वायर 1/4, 1 का स्क्वायर 1। ओके, अब 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/√2 का स्क्वायर 1/, और इसको सिंपलीफाई करते हैं आगे। अब हमारे पास क्या प्रोसीजर है, जितने भी मल्टीप्लाई है पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर उसके बाद एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन अगर हो तो 5 इंटू 1/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 का मल्टीप्लाई 1 में 5/4 प्लस, अब चाहे तो 4 से 4 कैंसिल कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपके पास 4 से 4 कैंसिल करेंगे हमारे पास बचेगा 1 और ओके, और डिनोमिनेटर में जैसे है वैसे आपको एक बार लिखना है। ओके, और इसकी कैलकुलेशन हम आगे बढ़ाते हैं। अब हमारे पास 5/4 प्लस 1 प्लस, तो हम इन दोनों को ऐड कर लेंगे, फिर उसके बाद इसका एलसीएम लेंगे। 5/4 1 प्लस 1 कितना हो गया 2, और डिनोमिनेटर में ऐसे ही लिखेंगे 1/4 प्लस 1/2। अब हम क्या करेंगे, इसमें और इसमें स्क्वायर दोनों के एलसीएम लेके इनको सोल्व करना है। 5/4 प्लस 2 का एलसीएम कितना हो गया यहाँ पे हमारे पास 4, तो 4 के ऊपर 5 लिखा हुआ है, आपको ऐसे कैसे लिखना है, और डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, तो जो भी एलसीएम आपने लिया है उसका मल्टीप्लाई सीधा इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 का मल्टीप्लाई 2 में ये हो गया 8, इसी तरह से इसका एलसीएम हो गया हमारे पास 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा 4। ओके, 4 का डिवाइड इसमें करेंगे 1 टाइम, 1 का मल्टीप्लाई ऊपर 1, 2 का डिवाइड 4 में किया 2 टाइम, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, इसको आप चाहें तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। अब इसका एडिशन कर लेते हैं, कितना हो रहा है 5 प्लस 8 13/4 एंड 1 प्लस 2 3 हो गया अपॉन 4। अब क्या करेंगे, ऊपर भी हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म है, नीचे भी फ्रैक्शन फॉर्म, तो आपको जो न्यूमरेटर की फ्रैक्शन फॉर्म है उसको ऐसे लिखना है, और इसको आपको रेसिप्रोकल करना है। 3/4 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 4/3। ये और इसमें क्या हो गया 3 से 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, हमारे पास आंसर आ गया इसका 13/3। ओके, तो इस तरह से आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है पहले सही पुट करनी है, फिर उसके बाद स्क्वायर आया तो स्क्वायर को सोल्व करना है, उसके बाद मल्टीप्लाई को सोल्व करना है, मल्टीप्लाई होने के बाद आपको एलसीएम वगैरह लेके इसको सोल्व करना है, और एलसीएम में आप गलती नहीं करेंगे इनमें कैलकुलेशन में, तो आपके आराम से इसके आंसर आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ये हमने एक क्वेश्चन किया था इससे रिलेटेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ऐसा क्वेश्चन हम अभी कर चुके हैं, ऐसे रिलेटेड क्वेश्चन। अब इसमें सबसे पहले सेकंड वाला क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, सेकंड और थर्ड। ये वाला क्वेश्चन इजी है, जैसे हम ये कर रहे हैं वैसे वैसे आपको ये क्वेश्चन करना है, x की वैल्यू फाइंड करना है। तो इसका सेकंड वाला ये वो है क्वेश्चन अपने पास, sin 2x equals to sin 60 cos 30 minus cos 60। ये क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया, हम इसको सोल्व करेंगे और इससे क्या फाइंड करेंगे, हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो हमारे पास LHS में जो लिखा हुआ है उसको आपको कोई चेंज नहीं करना है जब तक ये सारा सॉल्यूशन नहीं हो जाए। तो इसको पहले हम सोल्व करेंगे, सिंपलीफाई करेंगे, उसके बाद इस x की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो sin 60 की वैल्यू अकॉर्डिंग टू टेबल √3/2, cos 30 की वैल्यू भी यही होती है √3/2, माइनस cos 60 की वैल्यू टेबल से 1/2 और sin 30 की वैल्यू भी टेबल से 1/, इसको सिंपलीफाई करते हैं, sin 2x इसको मल्टीप्लाई करना है, पहले हमको मल्टीप्लाई करना है। तो √3 को √3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 3, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 1/2 का मल्टीप्लाई, 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, sin 2x। अब हमारे पास क्या है, सिर्फ एक साइन बच रहा है माइनस का, और एलसीएम लेना है इसके, और एलसीएम लेने के बाद इसको सिंपलीफाई कर दिया। 4 और 4 का एलसीएम हो गया 4, और ऐसे रहेगा 3 माइनस ये बच गया हमारे पास 2/3 में से 1, तो बच गया 2/4 का मतलब 1/। तो हमारे पास एक इक्वेशन हो गई है, sin 2x की वैल्यू क्या है मेरे पास, sin 2x की वैल्यू है 1/2। ओके, अब हमें ये देखना है कि साइन की जो टेबल है एंगल्स वाली, उसमें 1/2 कहीं ना कहीं आता है, वो कितने डिग्री पर आता है वो हमें देखना है। तो टेबल से हमें पता है कि 1/2 जो साइन वाली लिस्ट है उसमें कितने डिग्री पर आता है, साइन 30 डिग्री। ओके, 1/2 किसकी वैल्यू है, साइन 30। यहाँ साइन कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास 2x equals to 30, then x equals to 30/15। ये x की वैल्यू इस तरह से हम फाइंड करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका थर्ड वाला, इसमें भी हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू पुट करेंगे और इसको सिंपलीफाई करते हुए x की वैल्यू फाइंड करेंगे। ये लिख देता हूं दोबारा, √3 tan 2x equals to sin 30 sin 45 cos 45 plus 2 sin 90। ओके, अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो पहले इसको RHS वाली जो टर्म है उनको आपको सिंपलीफाई करना है एंगल्स को करते हुए। √3 tan 2x sin 30 की वैल्यू 1/2 sin 45 1/√2, और इसमें मल्टीप्लाई में cos 45 मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई में आप cos 45 की वैल्यू 1/√2 2 sin 90 की वैल्यू होती है हमारे पास 1। ओके, √3 tan 2x
अब इसको कैलकुलेशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है कि मल्टीप्लाई कहाँ है, मल्टीप्लाई इन दोनों के बीच में है और यहाँ पे। सबसे पहले मल्टीप्लाई आपको करना है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1, √2 का √2 से मल्टीप्लाई 2 का मल्टीप्लाई 1 में 2। क्या करना है, एलसीएम लेके इसको सिंपलीफाई करना है। देखिए क्या आता है, इसका एलसीएम हो गया हमारे पास 1/2, 1/2 का एलसीएम हो गया 2। तो यहाँ पे इसके न्यूमरेटर है 1 + 1। अब यहाँ पे इसके न्यूमरेटर ये फ्रैक्शन फॉर्म में नहीं है, हमने जो एलसीएम लिया है उसका सीधा मल्टीप्लाई आप इसमें कर लीजिए। 2 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे, ये रहेगा हमारे पास 4। इसको सिंपलीफाई करेंगे 4 + 1 + 1 6/2। ये हमारे पास हो जाएगा इसकी वैल्यू। ओके, यानी 3 10 2x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 3। इसको आगे सोल्व कर लेते हैं। यहीं पे √3 10 2x = 3। अब इसको सिंपलीफाई करना है तो हमारे पास 10 2x से पहले √3 है, √3 को आपको यहाँ से एलिमिनेट करना पड़ेगा। इसे एलिमिनेट करेंगे तो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में बता हुआ है। मल्टीप्लाई वाली जो टर्म होती है ये ट्रांसफर हो गई इसके डिनोमिनेटर में चली। ठीक है, हमारे पास 10 2x की वैल्यू जो है अब कैसे आएगी, 3 आपको √3 का डिवाइड करना है। कैसे करेंगे डिवाइड, इसमें 3/√3 तो हम डिवाइड करेंगे तो 3 को आप इस तरह से लिख सकते हैं √3 × √3। 3 को हम कैसे करेंगे √3 × √3, इन दोनों का मल्टीप्लाई 3 होता है। ये हमारे पास कैंसिल हो गए, इसकी वैल्यू हो जाएगी √3। तो इसमें इसका डिवाइड करेंगे, ये है √3। अब हमें क्या करना है, 10 वाली जो टेबल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, अब ये √3 कितने डिग्री पर आ गया। और टेबल से हमें पता है √3 की जो वैल्यू है वो 10 60 पे आती है। ओके, 10 60 की वैल्यू जो होती है वो √3। तो अब x की वैल्यू फाइंड करनी है। लास्ट स्टेप क्या हो गया अपने, तो 10 से 10 दोनों तरफ इक्वल है तो इनके जो एंगल है वो दोनों भी इक्वल हो जाए। 2x = 60। ओके, इसको कर लेता हूं मैं 2x = 60, then x = 60/2। ये x की वैल्यू आ गई हमारे पास। इस तरह से x की वैल्यू हम फाइंड करेंगे। ओके, बहुत सिंपल है, आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू सही पुट करनी है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करने हैं, उसके बाद एडिशन है, उसके बाद डिवाइड है, डिवाइड के बाद आपको ये √3 को आपको इसके नीचे भेजना है और इसको सिंपलीफाई करना है। इसका आंसर ये आ जाएगा और √3 की वैल्यू है वो आपको टेबल से देखते हुए इसको आगे सोल्व करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। प्रूफ दैट वाला है क्वेश्चन, ये भी उसी तरह से सेम वैसे ही करना है जैसे हम दूसरे क्वेश्चन कर रहे हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू है, इंटर वैल्यू है, वो आपको इसमें पुट करना है। प्रूफ दैट में क्या है, cos 30 प्लस sin 60 अपॉन 1 प्लस cos 60 प्लस sin 30। अब इसको कैलकुलेट करते हुए हमें आंसर कितना लाना है, √3/2। इसके आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स की वैल्यू है आपको इसके अंदर पुट करनी है। तो cos 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 टेबल। sin 60 की वैल्यू √3/2। ओके, फिर 1 प्लस cos 60 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2। क्या करना है आपको, सिंपलीफाई करना है, एडिशन करना है। एडिशन का सिंबल ही है हमारे पास, इसको एडिशन। अब एडिशन करने के लिए हमारे पास फ्रैक्शन की फॉर्म है तो आपको एलसीएम लेने पड़ेंगे। 2 और 2 के एलसीएम कितने हो गए, इसको सिंपलीफाई करना है पहले, फिर इसको डिनोमिनेटर वाले फॉर्म को सिंपलीफाई करेंगे।
तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए 2 और 2 का एलसीएम हो रहा है 2, तो दोनों तरफ डिनोमिनेटर सेम है तो आपको डिनोमिनेटर की वैल्यू ऐसे कैसे ही फॉर्म में आपको लिखनी है। इसी तरह से दोनों का एलसीएम कितने हो गए, 2 और 2 का एलसीएम कितना हो गया 2। अब हमारे पास ये फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं है तो जो भी आपने एलसीएम लिया है उसका मल्टीप्लाई सीधा इसमें आप करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 2 प्लस, और यहाँ पे 2 और 2 जो एलसीएम ये है वो उसकी जो फॉर्म है न्यूमरेटर की वैल्यू है वो आपको सेम टू सेम ऐसे कैसे 1 प्लस इसको कैलकुलेट कर लेते आगे √3 प्लस √3 ये हो जाएगा 2 √3 अपॉन 2, ओके। और ये यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं 2 प्लस 1 प्लस 1 4 अपॉन 2। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, ऊपर भी फ्रैक्शन है और नीचे भी फ्रैक्शन है। हम कैसे कैलकुलेशन करते हैं, 2 √3 अपॉन 2 और ये जो आपके लिख रखा है 4 अपॉन 2 इसका रेसिप्रोकल यहाँ पे लिखना है, क्योंकि ये डिवाइड वाली लाइन है इसके नीचे जो भी फ्रैक्शन होता है उसको सोल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको रेसिप्रोकल 2 अपॉन 4, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल और 2 से 2 कैंसिल, तो ये हमारा पास बच गया 2 √3 अपॉन 4, और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 से 4 और कैंसिल हो जाएगा √3 अपॉन, दैट इज लास्ट आंसर √3 अपॉन। ये क्या है, इसके आंसर जब मैं प्रूव करना था कि इसका जो आंसर है वो √3 अपॉन, इस तरह से हम इसके आंसर लिख रहे हैं, ठीक है। इसकी कैलकुलेशन आप समझें, प्रॉब्लम कहाँ आती है आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, अगर क्वेश्चन सोल्व नहीं करेंगे तो इसकी आंसर आप नहीं लेके आते, ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे कैलकुलेशन करने की वो ये क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। आपको सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू फाइंड करके एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लाई ऐसे करना है सिंपल, और मैं सिंपल तरीके से इनका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन में प्रूफ डेट वाला क्वेश्चन है। सारे क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किए हैं, इंपॉर्टेंट भी है और जिनमें कैलकुलेशन भी थोड़ी सी बढ़िया है, ये मैंने क्वेश्चन सेलेक्ट किए, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास है क्वेश्चन लिख देता हूँ हमारा, सेक स्क्वायर 30 प्लस कोसेक स्क्वायर 45 डिग्री, देखिए 2 कोसेक cos 60 प्लस sin 90 and tan 45। इन दो ब्रैकेट्स के अंदर आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की वैल्यू दे रखी है, इनको आपको लिखते हुए इनको सोल्व करना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, अब सेक 30 की वैल्यू याद करने के लिए आपको क्या करना है, सेक किससे जुड़ा हुआ है, कोस थीटा क्या होता है, सेक थीटा का रेसिप्रोकल, या सेक थीटा क्या होता है 1/cos, ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपको याद करने के लिए क्या करना है, सेक किससे जुड़ा हुआ है, कोस से। तो कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, कोस 30 की वैल्यू होती है हमारे पास √3/2। अब हमारे पास सेक 30 की वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसको आप रेसिप्रोकल कर लीजिए 2/√3। इस तरह से हम इनकी रेशियो की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, अगर हमारे पास फॉर्मूला हमें याद है। सेक 30 की वैल्यू कितनी होगी, 2/√3 इसका होल स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है, कोसेक स्क्वायर 45, तो कोसेक किससे जुड़ा हुआ है, साइन से, तो साइन 45 की वैल्यू होती है हमारे पास 1/√2, तो कोसेक 45 की वैल्यू हो जाएगी √। इसी तरह से 2 मल्टीप्लाई में आइए, मल्टीप्लाई सिंबल लगा देता हूं मैं, 2 cos 60 की वैल्यू 1/2 प्लस sin 90 1 and tan 45, सब वैल्यू हमने टेबल से लिखते हुए सारी वैल्यू पुट करके अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो हमारे पास दो ब्रैकेट है, तो दो ब्रैकेट में भी सबसे पहले हमें क्या करना है, स्क्वायर है तो इनको स्क्वायर को सोल्व करना है, फिर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर एडिशन, और उसके बाद मल्टीप्लाई जो भी होगा 2/3 का स्क्वायर 4/,
3, 2 का मल्टीप्लाई हो गया 4, ये हो गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर, यहाँ पे क्या हो रहा है 2 से मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई में 1/2 से मल्टीप्लाई होगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास बचेगा 1 प्लस 1 प्लस 1। ओके, अब यहाँ पे अपने को क्या लेना है एलसीएम, 4/3 का एलसीएम हो गया 3 और 4, 3 का मल्टीप्लाई सीधा इसमें 2 है, ये हो गया 7। ओके, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस 1 प्लस 1 ये हो गया। अब हमारे पास क्या है 4 प्लस 6 हो गया 10/3 और ये क्या हो रहा है दूसरे ब्रैकेट का इसमें मल्टीप्लाई हो रहा है, ये मल्टीप्लाई में 3 है, 3 से 3 कैंसिल होने के बाद हमारे पास आंसर है। तो इसका जो सॉल्यूशन है कितना है यहाँ पे, इस तरह से इनको दो ब्रैकेट वालों को या इस वालों को आपको नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आपके क्या है रूट इसको 1 माइनस साइन 45 प्लस साइन 30। ओके, और दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कोस 45 प्लस कोस 60 और इसका आंसर आना है हमें सोल्व करके 7/4। देखते हैं इसको कैसे सोल्व करते हैं। 1 माइनस साइन 45 की वैल्यू है वो है 1/√2 प्लस साइन 30 की 1/, दूसरे ब्रैकेट में 1 प्लस कोस 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 60 की वैल्यू 1/। अब इसको कैसे सोल्व करना है, अब हमारे पास 1 प्लस 1/2 ये दोनों रेशनल नंबर है और ये 1/√2 क्या है, ये इरेशनल नंबर। तो आपको क्या करना है 1 और 1/2 को ऐड करना है क्योंकि ये ऐड हो सकते हैं, ये दोनों इरेशनल नंबर है। 1 और 1/2 को ऐड करना है 1 प्लस 1/2। अच्छा मगर 2 का मल्टीप्लाई इसमें है 2 प्लस 1 3/1 प्लस 1/2 का जो आंसर है 3/2 माइनस 1/2 यही है। इसी तरह से इसमें भी 1 और 1/2 को ऐड करेंगे 3/2 प्लस 1/। अब हमारे पास इसको सोल्व करने का दो तरीके हैं, तो इसका एलसीएम लेके सोल्व करें या आइडेंटिटी लगाएंगे। तो हमारे पास ये देखना होगा इसमें 3/2 3/2 1/√2 1/2 दोनों में क्या है सेम चीज है कि यहाँ पे सिर्फ साइन का फर्क है, यहाँ माइनस है। यहाँ तो हमारे पास एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी और a प्लस बी, ये आइडेंटिटी यहाँ पे हमें यूज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आइडेंटिटी यूज करेंगे, इक्वेशन इजी हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास a की वैल्यू क्या है, ये 3/2 a की वैल्यू और ये b की वैल्यू, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 3/2 और ये b की वैल्यू 1/√2। 3/2 का क्या करना है स्क्वायर करेंगे, 3/2 का स्क्वायर हो गया हमारे पास 9/4 और 1/√2 का स्क्वायर 1/, क्या करना है एलसीएम हो गया इसके 4 और रूट का एलसीएम हो गया 4 के ऊपर जो भी डिनोमिनेटर की वैल्यू है वो आपको ऐसे ही लिखनी है। अब 2 है तो 2 का डिवाइड इसमें करना पड़ेगा, तो 2 का डिवाइड 4 में गया 2 और 2 का मल्टीप्लाई कर गया ये फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ गया 9 - 2 7/। ओके, और क्या प्रूव करना था, इसी कैलकुलेशन करते हुए हम आंसर क्या लाना है 7/4, तो ये इसका आंसर 7/4। ओके।